वहाँ पर जो डॉक्टर था उन्होंने लड़की को देख कर कहा भाई इसमें कुछ नहीं, इसको घर पे ले जाओ, इसको माटी वगैरह दे दो, आप ऐसे भागो मृत घोषित कर दिया। हाँ जी, ऐसे मत भागो दौड़ो, कुछ नहीं इसमें। तो हम माता रानी की भक्ति कर रहे हैं जी पिछले 15 साल से जी। तो जी इसकी माँ कहने लगी, लड़की की माँ, मैं लड़की को नहीं दूंगी, मैंने एक बार देवसर में जाने दो। हम रोते रोते जी प्रसादी पैड़िया में धर के वापिस चल दिए जी। गुस्सा भी था माता रानी के बहुत प्रति? ज़्यादा गुस्सा था जी, जिसकी कोई भी हद नहीं है जी। क्यों जिसके लिए हमें, जिसके नाम पल पल लेते हैं जी, माता रानी का नाम, तो उतारा तो लड़की की उंगली हिल रही थी। मैं इनको स्पेशल इनवाइट करता हूँ, जब भी कोई विशेष हवन होता है तो ये स्पेशल आते हैं। स्पेशल आते हैं। हाँ। कोई अलग से असीम कृपा गुड़िया पे है माता रानी की, क्या कुछ हो बताए प्लीज? ये इनके माता पिता की भक्ति की कृपा इस पे है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी अपनी यूट्यूब की फैमिली है उसको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म से हटके थोड़ा सा, क्योंकि आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जो भिवानी ज़िला, उसमें देवसर धाम है और माता रानी का यहाँ पे दरबार लगता है। और जो चमत्कारिक जो घटनाएं होती हैं वो हम आपके बीच लेके आते रहते हैं। ऐसी ही घटना हम जो है, जो हमारे साथ जो लड़की आप देख रहे हो खुशी, और जो इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी, इनका एक दावा है कि जो लड़की है वो जब ये 6 महीने की थी इनकी डेथ हो गई थी और रोहतक पीजीआई में इनको एडमिट करवाया गया। उसके बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और देवसर जो धाम है, ये जो आप पीछे यहाँ पे देखना चाहोगे, माता रानी का जो दरबार है, इसकी चोटी पे, जो पहाड़ी की चोटी है, वहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ आके जो ये लड़की है ये दोबारा जिंदा हो गई थी। अद्भुत घटना है, चमत्कारिक घटना है। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई देवसर धाम में जाके ऐसे ऐसे लड़की जिंदा हो गई थी, यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ में हैं। पूरी जो घटना उसको वेरीफाई करेंगे, कैसे क्या कुछ हुआ था, कभी आए थे, कैसे बातचीत हुई थी। तो सबसे पहले तो हम इनके जो पिताजी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, जो आपने बताई जो लड़की की जो घटना है कि भाई लड़की की ऐसे ऐसे, तो शुरुआत से एक बार बताए कैसे क्या कुछ था? शुरुआत से हमारे घर पे बीमार हो गई थी जी। अच्छा। तो फिर घर वालों ने कहा भाई इसको दिखाओ, तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा सीरियस हो गई, हम इसको उनके घर में ले गए। वहाँ पर उन्होंने देखते ही कहा भाई इसमें तो खून की कमी है और ज़्यादा दिक्कत है। मेरे को एकांत पे बुलाया, कहा बोला इसको सरकारी में अगर खून मिल जाए तो देख लेना, हमारे पास तो थोड़ा दूसरा खून है, ये वो वाला नहीं जो इस लड़की के चढ़ना है। ठीक बात। तो हम वहाँ पे सरकारी में गए, उन्होंने रोहतक के लिए बोल दिया। हम फिर रोहतक ले गए सर। रोहतक इमरजेंसी में तो ठीक थी। उसके बाद में हम जब वार्ड में शिफ्ट करा तो पता नहीं डॉक्टर कैसे कैसे इंजेक्शन लगाने लगे, इसको सांस लेने में तकलीफ होगी जी। तो इसकी माँ कहने लगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो पीजीआई में? हाँ जी, पीजीआई रोहतक की बात है जी। तो मैंने देखा तो वो जो भाप के इंजेक्शन लगा रहे थे, उन्होंने कहा 5-5 मिनट के बाद में इसको हटा लेना। जब मैंने हटाया तो लड़की को बिल्कुल सांस आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो इसकी माँ कहने लगी, लड़की की माँ, तो लड़की को लेकर यहाँ से कैसे भी करके निकल लो। हमने दोनों ने एम्बुलेंस करी बाहर किसी के ज़्यादा पैसे दे करके, तो हम ले करके लड़की को वहाँ से लुकमा छिपमा बाज लिए जी। हमने कनानौर आके देखा तो लड़की में कुछ नहीं था जी। हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल था कनानौर में, हम उसमें ले करके लड़की को बढ़ गई जी। वहाँ पर जो डॉक्टर था उन्होंने लड़की को देख कर कहा भाई इसमें कुछ नहीं, इसको घर पे ले जाओ, इसको माटी वगैरह दे दो, आप ऐसे भागो मृत घोषित कर दिया। हाँ जी, ऐसे मत भागो दौड़ो, कुछ नहीं इसमें, पागल मत बनो। हम जी रोंदे रोंदे जी दोनों अपने लड़की को घर पे ले आए जी। घर पे ले जाने के इसके लिए माटी वगैरह की तैयारी करने लगे सभी। तो हमारे पहले 3 लड़के एक्सपायर हो लिए थे जी। तो हम माता रानी की भक्ति कर रहे हैं जी पिछले 15 साल से जी। तो जी इसकी माँ कहने लगी, लड़की की माँ, मैं लड़की को नहीं दूंगी, मैंने एक बार देवसर में जाने दो। तो मैंने भी कह दिया अपने भाइयों से, भाई हमको जाने दो। फिर बड़े जितने भी थे उन्होंने मना किया, बोले यार माता रानी जिंदा करने लगी तो अस्पताल में कौन जाएंगे, तुम पागल बने रहे हो पढ़े लिखे। तो मैंने फिर भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जी एक बार जाने दो, कोई उसके बाद में आप जो कुछ करना चाहो कर लेना। हम दोनों जी धनी भी राठा आ गए जी। हमने मैया रानी के सामने लड़की को लेटा दिया जी। हमने नारियल चुन्नी ली, प्रसाद लिया अपने हाथों से, माता रानी के चुन्नी उड़ाई जी। और हम यहाँ पे काफ़ी देर तक जी रोते रहे जी।
तो यहाँ पर मैया रानी ने कुछ नहीं किया, हमने प्रसाद भी वहाँ घेर दिया, माँ माता हम तेरे दर पर कभी नहीं आवांगे और जरूरत ही बस है, हम तेरे दर पर किसी ने आड़ भी नहीं दिया। हमारा बड़ा जी दुख पा गया, पीछे 3 लड़के जाली, हमने तेरे से कुछ भी नहीं कहा। आज हमारी लड़की भी चली गई है, तो हम रोते रोते जी प्रसाद ही पैड़िया में धर के वापिस चल दिए जी। गुस्सा भी था माता रानी के बहुत प्रति? ज़्यादा गुस्सा था जी, जिसकी कोई भी हद नहीं है जी। क्यों जिसके लिए हम जिसके नाम पल पल लेते हैं जी, माता रानी का नाम, तो हम बहुत तेज मोटरसाइकिल बजा रखी थी जी हमने, तो रास्ते में किसी ने क्रेशर डाल रखा था, तो एकदम रात का टाइम था, शाम का, यानी कि छिपी छिपी सी लाइट चास रखी थी मोटरसाइकिल की, तो नज़र नहीं आया, तो ऐसे लगा किसी ने मोटरसाइकिल को पकड़ लिया हो। तो इसकी माँ कहने लगी, लड़की की माँ कैसे चला रहा, अभी आगे गिर जाते सभी मर जाते, लड़की तो हेली थी, मैं कैसे जीऊँ, बोला ये रो। तो हम रोते रोते घर पर आ गए। तो घर पे जैसे ही इन्होंने खोए से लड़की को वो उतारा, तो लड़की की उंगली हिल रही थी। ये कहने लगी, बोला देख लड़की की उंगली हिल रही है। मैंने भी देखा, हम तो ये बोली बाद के ऑक्सीजन लेके आ लड़की को लगा देंगे, क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई बीमार था, कोरोना का काम चल रहा था उस टाइम पे, कोरोना ज़्यादा थी, तो किसी के लिए ऑक्सीजन ला रखा था हमारे पड़ोस में। हम बाज करके गए जी, तो उनके देखा तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका था जी। मैं मोटरसाइकिल लेके पूरे गांव में घूमा जी, मैंने कुछ सिलेंडर नहीं मिला। मैं रोता रोता घर पर आ गया जी। तो मेरे पे तो अंदर ही पैर नहीं धरा जा रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई लड़की तो ख़त्म हो ली और माटी वगैरह दिया ही होंगे, अब तो बहुत टाइम हो गया था, पूरे गांव में घूमते वगैरह। मैं जब घर में गया तो सारे हंस रहे थे मेरे को देख करके। मैंने कहा भाई क्या होगा, बोले बेबे ने देखे। मैंने देखा तो खाट के ऊपर खेलने लग रही थी खूब अच्छी तरह, जैसे तो कुछ हो भी नहीं रहा उसको। तो हमने मैया रानी का हाथ जोड़ लिया, मैं माँ हमने माफ़ कर दे, और मैं तेरे ते गाड़ भी दिए, बूंदी बूंदी भी कही है, और हम तो जब तुम्हारे सांस हम तेरे दर पर ज़रूर आएंगे माता रानी। अच्छा जी, यहाँ के जो ये घटना जिनके सामने हुई, जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये वो लड़की है और खुशी इनका नाम है। वास्तव में खुशी है वो, क्योंकि परिवार में जो खुशी हुई। तो पंडित जी हमारे साथ में है। नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार जी, जय माता की जी। सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। अच्छा पंडित जी, जो घटना नरेश भाई ने बताई कि भाई ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पे उस लड़की को लेके आए, तो उस टाइम पे क्या कुछ हुआ था, एक बार वो भी वेरीफाई करें। जो व्यूअर होते हैं उनके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, क्योंकि अलग अलग का अलग अलग दिमाग होता है, और जो हमारा दिमाग नहीं चलता, वो जो व्यूअर है वो देखने पड़ता है, उनका दिमाग एक्स्ट्रा चलता है। तो क्या घटना हुई वो एक बार ज़रूर बताएं प्लीज़। ये जब यहाँ लेकर आए तो ये लड़की लगभग मृत थी, और ये बहुत उदास थे, और ये यहाँ से उदास ही लौटे, और उदास लौटे तो ये बहुत परेशान थे। तो वहाँ जाकर माता की ऊपर कृपा हुई, और ये गुड़िया आज ठीक है हमारे बीच में। और अब ये माता के विशेष भक्त हैं। ये जब मैं यहाँ हवन करता हूँ तो ये हर रोज आते हैं उसमें। अच्छा, हाँ जी जी। अच्छा, मंदिर की तरफ से स्पेशल गुड़िया को इनवाइट किया जाता है कि भाई आप यहाँ पे आओ? हाँ, मैं इनको स्पेशल इनवाइट करता हूँ। जब भी कोई विशेष हवन होता है तो ये स्पेशल आते हैं। स्पेशल आते हैं। हाँ। कोई अलग से असीम कृपा गुड़िया पे है माता रानी की, क्या कुछ है वो बताए प्लीज। ये इनके माता पिता की भक्ति की कृपा इस पे है, और ये माता की विशेष भक्त हैं। और इनके ऊपर जो कृपा हुई है, ऐसी कृपा अनेकों भक्तों पर हुई है। और भी हमारे सामने ऐसे भक्त आते रहते हैं जो बताते हैं ऐसी ऐसी घटनाएं, और इनके साथ जो हुई है ऐसी और भक्तों के साथ भी हुई है। लेकिन मेरी सभी जो देशवासी हैं, जो माता के भक्त हैं, उनसे प्रार्थना है कि बीमारी का इलाज दवा है। ठीक बात है। भगवान लक्ष्मण के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो उन्हें भी दवा से ही ठीक किया गया था। तो दवा पर ही आप विश्वास कीजिए, भक्ति आप कीजिए। भक्ति की कृपा विशेष भक्तों पर होती है, दवा की जो है ना वो सब पर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जो हमारा चैनल है भाई, वो भी पाखंड को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता, ये भी बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और एक बात और भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। मैं आज माता रानी का जो देवसर धाम है वहाँ पे मौजूद हूँ। आप लोग कुछ लोग कमेंट करते हो कि भाई आपकी वीडियो स्क्रिप्टेड होती है। मैं यहाँ इस पवित्र धाम पे खड़ा हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमने आज तक भी अपने YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो पोस्ट की है, वो चाहे पुनर्जन्म की हो, वो फिर मर के ज़िंदा होने की हो, कोई भी वीडियो पोस्ट की है, वो उसमें हमने 1% भी स्क्रिप्ट नहीं लिखते। हम बिल्कुल रियल दिखाते हैं और रियल जो वो बातचीत करते हैं। खुशी ये लड़की है जिसके साथ में ये घटना हुई थी। आज जो है इनकी मम्मी से भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो गुड़िया ठीक है जी अभी? हाँ, गुड़िया ठीक है जी, ठीक है फिलहाल कती।
बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है जी। उस दिन पाछा हमने एक गोली भी नहीं दी है जी इस दिन। अच्छा, उस दिन के बाद एक टैबलेट भी जो है वो इन्होंने एक जो बुखार है उसकी भी गोली नहीं दी? ना जी, उस दिन पाछा बिल्कुल ठीक ठाक है हाँ, सारा बिल्कुल कुछ। ठीक ठाक है जी। तो- बेआड़ बात भी बहुत करे है। चलो वो तो बच्चा है जी, वो तो देखो शरारत तो करेगा ही। ना जी, पहले शरारत भी नहीं करती थी जी, भी बीमार नहीं थी तो शरारत भी नहीं करती थी, रोती भी नहीं, कुछ भी नहीं करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे देवसर धाम में जैसे महीने में चक्कर लगता है? महीने में भी लाग जाए जी, 15 दिन में भी लाग जाए, गुरु जी बुलाओ जी भी लाग जाओ चक्कर। लग जाए चक्कर। जी जी, ये आपका ही लड़का है नरेश भाई है ना? यो भी तो माता भाई- रानी तो ही बचा था जी मारा तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये गुड़िया है खुशी जिनका नाम है, और इन्होंने बताया पुजारी जी हमारे साथ में थे, उनके पापा हमारे साथ में थे। उसके बाद अगर हम एक बार आपको दिखाना चाहें जो यहाँ का जो धाम है उसका एक बार मैं व्यू आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम करके एक बार दिखाएं। ये यहाँ पे देवसर गांव में माता रानी का जो दरबार है, देवसर धाम है, थोड़ा सा जूम करके एक बार इसको दिखाओ आप। और ये दूर दूर से जो हो यहाँ पे भक्तजन आते हैं और जिनकी श्रद्धा होती है। देख, तो अगर हम बात करें श्रद्धा की जब बात आती है तो पत्थर को अगर हम पूजने लग जाते हैं तो वो भी भगवान हो जाते हैं। यही है पंडित जी? बिल्कुल। आस्था में सबसे बड़ी ताकत है, आस्था के बगैर में कुछ सबसे बड़ी ताकत है जी। नहीं। भगवान राम ने शिवलिंग को मिट्टी का ही बनाया था, जो रामेश्वरम जो आज है, और उसी की पूजा करके वो लंका जीत के आए थे। जीत के आ गए। उसी की पूजा करके उन्होंने राम सेतु बनाया था। राम सेतु बनाया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रद्धा श्रेष्ठ है। श्रद्धा श्रेष्ठ है, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी है। हमारा उद्देश्य किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना नहीं है। सच्ची घटना थी नरेश भाई की, और जो खुशी गुड़िया है इनकी जो घटना थी, मरकर दोबारा जिंदा होने की घटना हमने आपको दिखाई। तो ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और मेरा एक स्पेशल अनुरोध है, नवरात्रे चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, देवसर धाम, भिवानी, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।